हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी। आज हम करने वाले करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नोबेल पुरस्कार जो 2021 में इनकी घोषणा हुई है हाल ही में, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा हाईलाइट रहता है और प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। 2021 में किन वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो 2021 में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उसमें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई वो किन को दिया जाएगा? डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अणु निर्माण के लिए एक नया सटीक उपकरण विकसित किया है। डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट जो हैं, इनको 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जो डेविड मैकमिलन हैं ये स्कॉटलैंड के हैं और जो बेंजामिन लिस्ट है ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में किन वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? कौन से क्षेत्र में? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। सयुकरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो पारिसी। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। ये जो तीन वैज्ञानिक हैं, इन तीनों को 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है भौतिकी के क्षेत्र में वो प्रदान किया जाएगा। इन्हें जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। जो सयुकरो मनाबे हैं ये अमेरिका के हैं, क्लाउस हेसलमैन ये जर्मनी के हैं और जॉर्जियो पारिसी कहाँ के हैं? इटली के। इन तीनों को भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर वर्ष दिया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है वो किन की याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो अल्फ्रेड नोबेल हैं ये एक रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को कहाँ पर हुआ था? स्वीडन में हुआ था। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट विस्फोटक का आविष्कार किया था और इनकी याद में हर वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में किन वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? कौन से क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो किन को प्रदान किया जाएगा? डेविड जूलियस अर्देम पैरामोटियम। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो डेविड जूलियस और अर्देम पैरामोटियम हैं, इन दोनों को 2021 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जो डेविड जूलियस हैं ये अमेरिका के हैं और जो अर्देम पैरामोटियम हैं ये कहाँ के हैं? लेबनान के। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कब दिया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार है वो कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की जो घोषणा की जाती है वो हर वर्ष अक्टूबर माह में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? जो शांति का क्षेत्र है उसमें जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो कौन सी संस्था करती है? तो कौन सी करती है? नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। अब बात करते हैं जो नॉर्वे की संसद है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? स्टार्टिंग। तो इस संसद के द्वारा 5 सदस्यीय एक समिति चुनी जाती है और वो समिति शांति के नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में जो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, स्वीडन की है, ये प्रदान करती है। रसायन के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो स्वीडन की है ये प्रदान करती है। बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है?
कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ऑप्शन सी क्या हो गया, सही होगा। जो चिकित्सा के क्षेत्र में है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट प्रदान करती है, और यहाँ पर जो पर्सन है वो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो कौन प्रदान करता है, नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। आपको तीनों याद करने हैं कि कौन सी संस्था कौन सा नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में। ऑप्शन डी क्या हो गया, सही होगा। अब वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में। तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था। 1901 में जो पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो किसको दिया गया था, फ्रेडरिक पेससे और हेनरी डुनोट। ऑप्शन सी क्या हो गया, सही होगा। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले प्रदान किया गया था किनको, फ्रेडरिक पेससे और हेनरी डुनोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे। जो 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था उसमें पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, वंगारी मथाई। ऑप्शन ए क्या हो गया, सही होगा। जो वंगारी मथाई है इनको 2004 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसका, शांति का, और ये पहले अफ्रीकी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी क्या हो गया, सही होगा। ये प्रथम भारतीय थे और इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी एक रचना थी गीतांजलि, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कौन थी, मदर टेरेसा। ऑप्शन ए क्या हो गया, सही होगा। 1979 में मदर टेरेसा जो है वो नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को प्रदान किया गया था। जो पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1903 में वो किस महिला को प्रदान किया गया था, किस महिला को, मैरी क्यूरी को। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही होगा। किस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में मैरी क्यूरी को 1903 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो मैरी क्यूरी है ये कहाँ की है, पोलैंड की है, और इनको 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, विल्हेम कॉनराड रोंटगन। ऑप्शन ए क्या हो गया, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। जो नोबेल पुरस्कार है उससे सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, मलाला यूसुफजई। ऑप्शन डी क्या हो गया, सही होगा। जो मलाला यूसुफजई है इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन कौन सा है, तो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। ऑप्शन सी क्या हो गया, सही होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है इनको 3 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। कौन से क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। पहला दिया गया था 1917 में, दूसरा 1944 में और तीसरा 1963 में। तो ये 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1863 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1969 में। ऑप्शन ए क्या हो गया,
सही होगा। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1969 में हुई थी और सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? रेगनर फ्रिश और जन टिबरजैन को पहला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जो 2021 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है वो किसको प्रदान किया जाएगा? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। ये तंजानिया के लेखक उपन्यासकार हैं और इन्होंने शरणार्थियों को केंद्र में रख करुणामयी लेखन किया था। और जो अब्दुल रज्जाक हैं ये वर्तमान में कैंट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और इनको 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 1901 से अब तक जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं वो 114 दिए गए हैं। कितने? 114, और जिसमें से 16 महिलाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन कौन से हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन, जिनको 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को कब दिया गया? 1979 में। कौन से क्षेत्र में? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन, इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। जो अमर्त्य सेन है इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये वे भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। यहाँ से भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये सभी जो पर्सन हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।